मैं शुरुआत रियाज प्रतापगढ़ी आपसे करता हूं और सवाल बहुत सीधा सा है कि भाई वक्फ का विरोध है या दर्द कोई पुराना है? क्योंकि आप हिजाब तक आपके नेता पहुंच गए, CAA तक पहुंच गए और तो और डर UCC का दिखा रहे। क्यों है मैं समझ नहीं पा रहा हूं। इस देश में आंदोलन होते रहे हैं, बिलों का विरोध होता रहा है, किसान आंदोलन हुआ, दलितों का आंदोलन हुआ है। करणी सेना ने अभी दलित सांसद के घर पर पूरा धावा बोल दिया, कोई घबराहट नहीं है। लेकिन मुसलमान अगर कहीं इकट्ठा हो जा रहे हैं तो इससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिल जा रही है। और मैं बता दूं आपको, जब लोकतंत्र मजबूत होता है तो वहां जिंदा कौमें एहतजाज करती हैं, प्रदर्शन करती हैं, विरोध प्रदर्शन करती हैं। ये हमारी डेमोक्रेसी जिंदा है, मजबूत है, ये इसकी दलील है। ये सबूत है आपके सामने कि हम जो है एक जिंदा लोकतंत्र है। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। हम लोग इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और करते रहेंगे। विरोध प्रदर्शन से किसने मना किया? हमने कहा कि विरोध प्रदर्शन मत करिए जी, कहा किसी ने विरोध प्रदर्शन मत करिए? परेशानी क्या है? विरोध प्रदर्शन किसी ने कहा कि विरोध प्रदर्शन मत करिए? यह सवाल अभी विरोध प्रदर्शन को लेकर पूछा गया था। सवाल तो बयान को लेकर था कि भाई वक्फ विरोध में एक जलसा कर रहे थे और उस जलसे में वक्फ को लेकर बातें होनी थी, लेकिन हिजाब से शुरू हुए CAA तक आए और UCC तक पहुंच गए। वक्फ की चर्चा तो मुझे लगता है शायद कमी हुई। देखिए, सारे कवानीन जो आपने यहाँ अमेंड किए हैं या नए बनाए हैं, ये भारतीय मुसलमानों के हित में नहीं है। अरे इस अमेंडमेंट में CAA की चर्चा कहां से आ गई? अरे भाई, कल मंच से CAA हिजाब छिन रहा है, इसकी चर्चा की क्या जरूरत थी? किस महिला के सिर से हिजाब छिन गया? किस मुसलमान के सिर से हिजाब छिन गया? बोलने की आजादी है इस मुल्क में। हमारा संविधान हमको इजाजत देता है कि अपनी बात हम रख सके। आप कुछ भी बोलते रहे। नहीं, बहुत सही बात है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जो मनाए बोलेंगे, जितने भी जिसको मनाए उकसाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि कब्रिस्तान हमारा 7% है, मुसलमान कहां दफन होगा? मुसलमान जलाया नहीं जा सकता, उसको दफन होना इसी मिट्टी में। किस मुसलमान को दफन करने के लिए कब्रिस्तान में जगह नहीं मिली? नहीं, अधिकारी राजीव रियाज प्रतापगढ़ी किस मुस्लिम को दफन करने के लिए कब्रिस्तान में जगह नहीं मिली? मुझे बताइए। मैं यही अर्ज कर रहा हूं आपसे, मैं यही अर्ज कर रहा हूं। नहीं, अर्ज क्या कर रहा हूं? अर्ज नहीं कर रहे साहब, आप भड़का रहे हैं। इसे अर्ज करना नहीं कहते हैं। आने वाले वक्त में जब जमीनें हड़प ली जाएंगी, सोच लिया आपने खुद से, सपना देख लिया राजीव रियाज प्रतापगढ़ी आपने कि कब्रिस्तान नहीं मिलेगा, जगह नहीं मिलेगी दफनाने के लिए? आने वाले वक्त में क्या उस सपने का आधार है? कोई नहीं जानता। भाई आपको बताऊं कि कब्रिस्तानों पर भी कब्जा कर रखा है लोगों ने। अरे तो जो कब्जा कर रखा है जाकर उसके खिलाफ खड़े हो जाइए, अदालत में केस कर दीजिए। राजीव रियाज प्रतापगढ़ी, आप जिस पार्टी को सपोर्ट करते हो वो पार्टी तो वकीलों से भरी पड़ी है, जाकर केस करिए ना, हमारे कब्रिस्तान पर कब्जा है, करिए अदालत में। हो रहे हैं राकेश भाई, लेकिन आपको बात पता है इस मुल्क में कानूनी प्रक्रिया इतनी मुश्किल है कि उसको आते आते एक लंबा वक्त लग जाता है। सब विवादित हो जाएगा, सारी वक्त की प्रॉपर्टी आ गए। अब आप लाइन पर, मुसलमानों के पास। राजीव रियाज प्रतापगढ़ी, अब आप लाइन पर आ गए और लाइन भाई ये है कि कोर्ट में चला गया मामला तो मानेंगे नहीं, हम सड़क पर ही रहेंगे, कोर्ट सुनवाई करता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है साहब। नहीं, कोर्ट का पूरा सम्मान है, लेकिन सबसे ऊपर कार्यपालिका है। तो अभी क्यों कहा? न्यायपालिका से ऊपर जो है हमारा संसद है। तो संसद से तो पास हो गया। नहीं, फिर तो संसद से पास हो गया राजीव रियाज प्रतापगढ़ी, संसद से तो पास हो गया, पूरी मेजोरिटी के साथ पास हुआ, राष्ट्रपति ने बाकायदा हस्ताक्षर कर दिया, गैजेट भी जारी हो गया। मेजोरिटी के साथ इसको एबॉलिश किया जाएगा राकेश भाई। अरे तो जब किया जाएगा तब किया जाएगा, आने तो दीजिए पहले मेजोरिटी, आने तो दीजिए राजीव रियाज प्रतापगढ़ी पहले मेजोरिटी। लोगों को जगा के रखेंगे कि आपको इसका ठीक, मतलब एक लाइन की बात है, मतलब एक लाइन की बात है। ये कानून सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई दिखावा है, असल लड़ाई सड़क पर है। असल लड़ाई सड़क पर, ये जो तारीखें मैं बता रहा हूं ना स्क्रीन पर जो चल रही हैं कि 22 अप्रैल, 30 अप्रैल, 1 जून, असल लड़ाई ये है। कोर्ट वाला सिर्फ दिखावा है राजीव रियाज प्रतापगढ़ी आपके मन में जो बातें आपने कही है। रुक जाइए, तोहिद सिन्हा, एक बात साफ है जो राजीव रियाज प्रतापगढ़ी ने कही कि भाई ये कानूनी लड़ाई दिखावा है इनके हिसाब से, ये सड़क पर जो चल रहा है वही असली लड़ाई है और मकसद ये है कि एक एंटी मोदी मुस्लिम मोर्चा बनाकर रखा जाए। नमस्ते राकेश जी, देखिए ओवैसी जैसे लोगों के जमीन के नीचे से पैर खिसक चुकी है, जमीन खिसक चुकी है पैर के नीचे से, और इसीलिए ये आए दिन जो है बरगलाते लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। लेकिन आज चिंता की बात यह है
कि एक इसी प्रकार के जिहादी मानसिकता, जिहादी प्रवृत्ति वाले लोगों की एक नेटवर्क खड़ी हो गई है। और उस नेटवर्क में कौन कौन है? हफीजुल अंसारी, झारखंड के मंत्री जो है बयान देते हैं कि शरिया और संविधान की तुलना अगर करें तो शरिया उनके लिए ऊपर है। बंगाल में सिद्दीकुल्ला चौधरी की बात आप सुन चुके हैं। सिद्दीकुल्ला चौधरी कहते हैं, जो लाइब्रेरी मिनिस्टर है ममता बनर्जी के, कि ममता सीएमओ के ऑफिस से कॉल आया कि बहुत खुश है प्रोटेस्टर्स को देखकर। उसी प्रकार कबीर खान, जो एक्स कॉर्पोरेटर है कांग्रेस पार्टी के कर्नाटका में, कहते हैं कि हर जगह 8-10 लोगों को मारा जाना चाहिए था। अब सबसे पहले तो आप ये एआईएम के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनसे पूछिए कि क्या वो हफीजुल अंसारी के बात से इत्तेफाक रखते हैं, क्या वो कबीर खान के बात से इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि ये पूरा जो नेटवर्क बन रहा है, तो इसके पीछे ममता बनर्जी और राहुल गांधी जो है वो छुपे हुए बड़े खिलाड़ी है। और ओवैसी जो है, ओवैसी तो मतलब वो कोई खर्चीला खिला है, वो वैसे ही जो है वो उसको कोई काम धाम है नहीं। ओवैसी जी जो है वो हर बात को लेकर निकल जाते हैं, लेकिन जो बड़े दिमाग इसमें है वो ममता बनर्जी और राहुल गांधी के हैं। और जब तक ये एक्सपोज नहीं होते हैं, इस देश को जो है इस देश के मुसलमानों को गुमराह करने का काम ये लोग करते हैं। ठीक है। राजीव रियाज प्रताप गढ़ी आऊंगा, आप रिप्लाई करिएगा इनको। एक बार बाकी मेहमानों के पास चला जाऊं। सैयद जवाद हमारे साथ जुड़े हैं अजहरी जी की जगह, कोई उनके साथ नेटवर्क में दिक्कत है। अब मैं नाहिद लारी खान जी आपके पास आ रहा हूं। याचिका तो आपकी पार्टी के नेताओं ने भी दाखिल की है कोर्ट में। यहां तो राजीव रियाज प्रतापगढ़ी ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ दिखावा है, कोर्ट में कानूनी लड़ाई तो बड़ी लंबी चलती है, असल लड़ाई तो ये सड़क पर है जो चल रही है। और असल लड़ाई का मकसद है अगले चुनाव तक माहौल बना के रखा जाए और मोदी को एंटी मुस्लिम साबित किया जाए। अपनी बारी पर बोलिएगा राजीव रियाज प्रतापगढ़ी। मैं वही कह रहा हूं जो आपने कहा, तो इसलिए बीच में नहीं। बोलिए नाहिद जी। नहीं पांडे जी, मैं आपकी बात सुन रही थी, जो आपका ओपनिंग स्टेटमेंट था। आपने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले इस तरह से लोग विरोध कर रहे हैं, कम से कम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर लेना चाहिए, आपने कहा। ठीक बात है, लेकिन जो माननीय उच्चतम न्यायालय है, जब सख्त आदेश देने की बात कही माननीय उच्चतम न्यायालय ने, तो माननीय मोदी जी के नुमाइंदे ने कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय में कहा कि सख्त आदेश ना दीजिए। हम ये आपको आश्वस्त करते हैं, हम न्यायालय को आश्वस्त करते हैं कि सरकार इसको लागू नहीं करेगी। तुरंत माननीय न्यायालय ने इसको रिकॉर्ड में ले लिया। रिकॉर्ड में लेने का मतलब कि अब ये बिल लागू नहीं होगा फिलहाल। अब जब ये बात है, तो क्यों, अगर विरोध से आपत्ति है, जैसा बीजेपी बार बार बोल रही विरोध से आपत्ति है, तो बीजेपी जब मामला विचाराधीन है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, तो बीजेपी क्यों बार बार कह रही कि हम मुस्लिमों के घर जाएंगे और कानून के फायदे उठाएंगे? रोज अखबारों में आ रही, देखिए आज भी अखबार में आया कि मुसलमानों के घरों में जाएंगे और हम वक्फ के कानून के फायदे बताएंगे। क्या छपास की बीमारी होगी बीजेपी को? जब मामला विचाराधीन है तो बीजेपी क्यों इस पे बात कर रही है? या छपास की बीमारी होगी बीजेपी को कि मीडिया के माध्यम से छपते रहे, या फिर बीजेपी है इस प्रयास में कि मुसलमानों को उकसाएं, ज्यादा उकसाएं तो विरोध हो? तो आप ये समझिए। दूसरी बात जो आप बात कर रहे हैं कि विरोध क्यों हो रहा है, अरे भाई लोकतंत्र में सबको आजादी है विरोध करने की। 90% प्लस पीडीए समाज, पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन शुरू दिन से इस बिल के खिलाफ थी और शुरू दिन से बता रहे थे कि बिल नहीं लागू होना चाहिए, लेकिन फिर भी बीजेपी ने इस बिल को लेकर आए, तो जाहिर सी बात है इस बिल का विरोध होगा। अभी मैं सुन रही थी, आप दिखा रहे थे कि अमित शाह जी बता रहे थे कि स्थापना दिवस की अपनी बात कर रहे थे। अरे स्थापना दिवस तो 6 अप्रैल 1980 कोटला मैदान दिल्ली में हुआ ही था बीजेपी का। जब क्यों हुआ था? क्योंकि पिछड़े दलित आदिवासियों के विरोध में हुआ था बीजेपी का स्थापना 6 अप्रैल को, कि पिछड़े दलित समाज के लोग जो है देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, चाहे वो आदरणीय बाबू जगजीवन राम जी हो, चाहे वो आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी हो। कह रहे थे शाह जी के राम मंदिर उन्होंने बनाया, मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से कहती हूँ कि संज्ञान ले, माननीय सुप्रीम कोर्ट के चलिए ना, अभी आप बहुत दूर तक चली गई नाहिद जी, आप बहुत दूर तक चली गई। मैडम मैं दो बातें कहता हूँ, अरे आपने दिखाया। हाँ सुनिए, मैंने 2 मिनट आपको सुनाना, अब एक क्रॉस क्वेश्चन है उसका जवाब दीजिए, फिर आगे बढ़ूंगा।